साल 2021 पश्चिम बंगाल की जमीन एक पॉलिटिकल बैटलग्राउंड बन चुकी थी। ये कोई आम चुनाव नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा युद्ध क्षेत्र था जहां एक तरफ थी एक दशक से सत्ता में जमी हुई एक मजबूत लीडर और दूसरी तरफ थी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मशीन। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये था क्या? क्या ये लोकतंत्र का एक उत्सव था या फिर सत्ता पर कब्जे की एक जबरदस्त जंग? रैलियों का शोर, नारों की गूंज और जमीन पर उबलता हुआ तनाव, इन सबके बीच बंगाल की कहानी परत दर परत खुल रही थी। देखिए, अगर इस जंग को समझना है ना, तो पहले बंगाल की सियासत की नब्ज को पकड़ना होगा। यहाँ पर पॉलिटिक्स सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं होती, वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का, उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है और इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। जरा सोचिए, पूरे 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट ने बंगाल पर राज किया। मतलब एक पूरी पीढ़ी ने किसी और सरकार को देखा ही नहीं था। और फिर 2011 में एक ऐसी सियासी आंधी आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ममता बनर्जी ने इस लाल किले को ढा दिया। ये सिर्फ सरकार का बदलना नहीं था, ये एक युग का अंत था। और इस क्रांति का, इस बदलाव का नारा था माँ, माटी, मानुष। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, नहीं, ये बंगाल की आत्मा की आवाज बन गए थे। और इसी आवाज ने ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों की अपनी दीदी और एक ऐसी लीडर बना दिया जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। पर कहते हैं ना, सियासत की बिसात पर कोई भी बादशाहत हमेशा के लिए नहीं होती। ममता बनर्जी का किला मजबूत तो था, लेकिन बंगाल के सियासी आसमान पर एक नई और बहुत ताकतवर चुनौती उभर रही थी। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2014 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2019 आते आते सीधे 18 सीटों पर पहुंच गई। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं था, ये बंगाल की राजनीति में एक नए पावर सेंटर का खुला ऐलान था। और बस 2021 की असली लड़ाई की जमीन यहीं से तैयार हो चुकी थी। और फिर जब 2021 का चुनावी अभियान शुरू हुआ तो बंगाल का पूरा माहौल ही बदल गया। हवा में एक अलग ही तनाव था। हर गली, हर नुक्कड़ एक चुनावी अखाड़े में तब्दील हो चुका था। दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई थी। लड़ाई की रेखाएं बिल्कुल साफ थीं। एक तरफ थी तृणमूल कांग्रेस, जो अपने 10 साल पुराने किले को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी, और दूसरी तरफ थी बीजेपी, जिसके लिए ये मिशन बंगाल था, एक प्रतिष्ठा की लड़ाई। रैलियों में लाखों की भीड़, आसमान में गूंजता हेलीकॉप्टरों का शोर और सोशल मीडिया पर छिड़ी एक अलग ही जंग, इसने इसे सदी का महामुकाबला बना दिया था। मगर इस चुनावी शोर शराबे और जुनून के पीछे एक अंधेरा भी था, एक ऐसा डरावना सच जिसने इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक बहुत गहरा दाग लगा दिया, और वो थी हिंसा, बेलगाम हिंसा। जैसे जैसे चुनाव के फेज आगे बढ़े, बंगाल की धरती पर पॉलिटिकल क्लैशेस आम हो गए। बमबारी, गोलीबारी, यहाँ तक कि राजनीतिक हत्याओं की खबरें आने लगीं। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि चुनाव कई फेज में कराने पड़े। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थीं। और एक बड़ा सवाल हवा में तैरने लगा, क्या ये एक निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? इस बड़ी लड़ाई के बीचों बीच एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक ऐसी लड़ाई जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी थीं। वो सीट थी नंदीग्राम, जो अब सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी थी। यहाँ आमने सामने थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके ही कभी सबसे खास रहे शुवेंदु अधिकारी। एक गुरु और चेले की यह टक्कर अब एक बेहद पर्सनल और कड़वी लड़ाई बन चुकी थी। यहाँ का हर एक वोट अब एक व्यक्तिगत जीत या हार का फैसला करने वाला था। जैसा कि कई लोगों ने कहा, ये जंग सिर्फ एक सीट जीतने के लिए थी ही नहीं, ये अहंकार, शक्ति और प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। नंदीग्राम का नतीजा ही ये तय करने वाला था कि बंगाल का असली बाजीगर आखिर है कौन। और फिर आया वो दिन, 2 मई 2021, फैसले का दिन। पूरे देश की सांसें थमी हुई थीं। क्या बंगाल में सत्ता बदलेगी या दीदी का किला इस बार भी कोई भेद नहीं पाएगा? और फिर नतीजा आए। नंबर था 213। तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटों के साथ एक जबरदस्त प्रचंड बहुमत मिला। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ममता बनर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि बंगाल के राजनीति पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। लेकिन इस शानदार जीत के जश्न के बीच कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबको हैरान कर दिया। पूरी जंग जीतने वाली सेनापति अपनी सबसे निजी लड़ाई हार गईं।
जी हाँ, ममता बनर्जी नंदीग्राम की सीट हार चुकी थीं। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें एक बहुत बड़ी हार छिपी थी। नतीजों के बाद भी बंगाल में शांति नहीं आई। लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जीत के जश्न और हार की निराशा के बीच चुनाव के बाद की हिंसा ने राज्य को एक बार फिर अपनी चपेट में ले लिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। चुनाव खत्म हो गया था, लेकिन शायद युद्ध अभी बाकी था। तो इस पूरी कहानी से हम समझें क्या? बंगाल के इस चुनावी महासंग्राम की आखिर विरासत क्या है? ये हमें कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। 2021 का बंगाल चुनाव सिर्फ सीटों या आंकड़ों का खेल नहीं था। ये जुनून, पहचान और ताकत का एक ऐसा बवंडर था जिसने लोकतंत्र की सीमाओं को परखा। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये लोकतंत्र की जीत थी या सिर्फ सत्ता के लिए एक क्रूर युद्ध? इसका जवाब शायद आज भी बंगाल की हवाओं में गूंज रहा है।